अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ को 2018 में मियाँ नवाज शरीफ के साथ, बड़े भाई के साथ गद्दारी करने के नतीजे में वजारत उज़्मा की पेशकश होने का इंकशाफ हुआ है। ये हमारे दोस्त हैं तारिक सुमेर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी है, अपनी अखबार है उनकी, रोजनामा मुमताज़, उसमें उन्होंने ये खबर दी है और इंकशाफ किया है कि मियाँ शहबाज शरीफ को उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक़्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद ने, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने पेशकश की थी मियाँ शहबाज शरीफ को कि आप नवाज शरीफ के साथ गद्दारी करें, आप उनको छोड़ दें, उनसे अलग हो जाएं, तो फिर हम आपको 2018 में के इंतखाबात के बाद आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं। लेकिन यह इंकशाफ हुआ है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने गद्दारी करने से इनकार कर दिया। दो शराइत कहा जा रहा है कि रखी गई थी शहबाज शरीफ के सामने। शहबाज शरीफ को बुलाया गया था और दो शराइत रखी गई थी कि आपकी, एक तो हमने रिकॉर्ड चेक किया है कि आपने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई सख्त लबोलहजा इस्तेमाल नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आप, तो ये आपके लिए ये अच्छी एक खुशाइंद बात है, हमारे लिए भी आपके लिए भी, कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं। तो आप एक काम करें कि एक तो नवाज शरीफ के साथ आप छोड़ दें उनका साथ, यानी गद्दारी करें। गद्दारी लफ्ज़ तो यूज़ उन्होंने शायद न किया हो, लेकिन छोड़ दें नवाज शरीफ का साथ, तब मतलब यही है ना कि भाई से अलग हो जाएं, गद्दारी करें। और दूसरी शर्त यह रखी कि जी इलेक्शन से पहले 2018 के 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लंदन से पाकिस्तान आने न दे, उनको मना कर दें कि वो ना आए। ये दो शराइत रखी गई। पहली शर्त पर फौरी तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ ने, कहा जा रहा है कि इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता भाई के साथ गद्दारी, बाकी दूसरी शर्त पे मैं मुशावरत कर लेता हूँ। तो फिर शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने जाती उमरा में बुलाया, मीटिंग बुलाई अपने सीनियर्स की, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब और बाकी जो सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ मुशावरत की कि जनरल रिटायर्ड उस वक़्त के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनके लिए कहा कि जी आर्मी चीफ और जनरल फैज़ ने ये ऑफर की है, पेशकश की है, इस पे तो मैं इनकार कराया हूँ एक पेशकश पे कि भाई के नहीं छोड़ सकता मैं, लेकिन दूसरी पे मैं मुशावरत कर रहा हूँ, आप मुझे मशवरा दें क्या करूँ। तो जो भी तजवीज़ थी उस इजलास की, वो मियाँ नवाज शरीफ को मैसेज किया गया, टाइप करके भेज दिया गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है, आर्मी चीफ ये कहता है, DGISI भी ये कहता है, तो अब क्या हुक्म है, आप क्या ये पॉसिबल है कि आप इलेक्शन से पहले ना आए। तो हमें ये आसरा मिला है कि जी आप इलेक्शन पंजाब में कम से कम जीत सकते हैं। तो और उसके बाद एक और मीटिंग भी हुई, मियाँ शहबाज शरीफ को फिर अलग बुलाया गया जनरल फैज़ की जानिब से, और उनको ये कहा गया शहबाज शरीफ को कि चलें वज़ीर आज़म का मामला छोड़ें, आप अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रोकें कि वो लंदन से ना आए पाकिस्तान, तो आप वज़ीर आला बन सकते हैं, कम अज़ कम वज़ीर आला बना सकते हैं हम आपको, इस्टेब्लिशमेंट कोई उसमें रुकावट नहीं डालेगी। तो ये सारी सूरत हाल, फिर मियाँ शहबाज शरीफ को, सलमान शहबाज को भी बुलाया गया और अलग आर्मी चीफ की तरफ से, तो उनको भी ये पेशकश की गई, उनको भी कहा गया कि आप अपने वालिद को समझाएं और उनको कायल करें कि ये पेशकश मौजूद है, मौका मिस न करें, अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये भी कहा कि मैं मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा एहतराम करता हूँ, उन्होंने मुझे आर्मी चीफ बनाया, लेकिन इस वक्त हालात तब्दील हो चुके हैं, तो मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए मैं मजबूर हूँ। तो आप मियाँ शहबाज शरीफ को कहें कि वो तैयार हों वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो ये सारी सूरत हाल जब मियाँ नवाज शरीफ के सामने रखी गई, उनको मैसेज किया गया, तो मियाँ नवाज शरीफ गुस्से में आ गए। बकौल
नून लीग के जो सोर्सेज को कोट किया है तारिक सुमेर ने अपनी खबर में कि नून लीग के और नून लीग के ख़ानदानी और शरीफ फैमिली के जो ज़राए हैं उन्होंने ये तस्दीक की है इस बात की कि ये पेशकश हुई थी। फिर मियाँ नवाज शरीफ को जो गुस्सा आया कि भाई ये क्या बात हुई, और शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और उनको कहा कि भाई इस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा न करें और आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में न रहें और अपना काम करें, मैं आ रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ ने तारीख दे दी। हालांकि उन दिनों में बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं वो शदीद अलील थी, उनको भी हॉस्पिटल में छोड़कर मियाँ नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ, अपनी बेटी के साथ 13 जुलाई 2018 को लैंड किया उन्होंने लाहौर में। और कारकुनों को कहा गया था कि जी भाई भरपूर इस्तकबाल करना है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जैसे ही लैंड किया तो उनको दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट से ही। जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज का जुलूस था, ये मुझे भी याद है अच्छी तरह कि वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सका था और ये प्लानिंग का हिस्सा था, क्या था ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन खबर में उन्होंने ये कहा है कि जी रूट को तब्दील करा दिया गया था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुलूस के रूट को। एयरपोर्ट वाले रास्ते पे जाने की बजाय, एयरपोर्ट की बजाय दूसरी साइड पे इनको मोड़ दिया गया था और ये कहा गया था कि जी आगे पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए आप इस रूट से सीधे एयरपोर्ट न जाएं, दूसरे रूट से जाएं। तो रूट लंबा कर दिया शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का, ये खबर में कोट किया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो उस वक्त तनकीद भी की थी कि ये शहबाज शरीफ साहब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका हमेशा एक नरम गोशा रखते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ ने ये प्री प्लान और प्लानिंग के साथ किया हो, उनकी हिकमत अमली हो कि हम लेट पहुंचे ताकि कोई लड़ाई झगड़ा न हो या कोई भी हिकमत अमली हो सकती है। लेकिन खबर के मुताबिक रूट तब्दील करने और लंबा करने की वजह से इनको एयरपोर्ट ये न पहुंच सके और मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज गिरफ्तार हो गए थे। तो उसके बाद फिर जाहिर है ये भी पैगाम दिया गया था कि जी अगर आप वजीर आजम, शहबाज शरीफ को ये भी कहा गया था कि अगर आप वजीर आजम नहीं बनेंगे तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि हम इमरान खान को वजीर आजम बनाएं। तो अब अगर ये खबर दुरुस्त है, जो मुझे लग रहा है कि दुरुस्ती है क्योंकि तारिक सुमेर बहुत अच्छे एक जर्नलिस्ट हैं, वो गलत खबर बहुत ऐसा नहीं देते इस तारिक सुमेर। तो ये इसमें खबर में ये भी कहा गया है कि जी 13 जुलाई को जब वो वापस लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो गिरफ्तार किया गया और शहबाज शरीफ का रूट जो है वो दूसरी रुख की तरफ मोड़ दिया गया। तो ये शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की और इस्टेब्लिशमेंट की ये कहानी, ये पेशकश, ये ऑफ़र, ये जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे मखदूम अमीन फ़हीम और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का और परवेज़ मुशर्रफ का एक सीन याद आ गया। वो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मखदूम अमीन फ़हीम वाइस चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी के मरहूम। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा, बहुत क्लोज ताल्लुक़ था, मेरे बड़े शफीक रहे। अब ज़ाहिर खबर का ताल्लुक़ था हमारा, मैं जर्नलिस्ट था इधर इस्लामाबाद में, तो मखदूम अमीन फ़हीम पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन थे। बीबी शहीद जो हैं वो खुद साख्ता जलावतन थी मुशर्रफ दौर में, तो पीपल्स पार्टी मेरी बीट थी, इसीलिए मखदूम साहब के साथ मेरी कुर्बत ज़्यादा थी खबरों के हवाले से जो ताल्लुक़ बना। तो मखदूम अमीन फ़हीम ने ये खुद मुझे बात बताई थी और एयरपोर्ट भी हुआ था, बल्कि अमीन फ़हीम ने फिर उसकी तस्दीक भी की थी, मुतअद्दिद बार हुई। अमीन फ़हीम को 2 दफ़ा वज़ारत उज़्मा की परवेज़ मुशर्रफ ने ऑफरें की थी कि बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक़ छोड़ें, उनके साथ गद्दारी करें और पीपल्स पार्टी में दरार डालें, तकसीम करें पीपल्स पार्टी को, आप अपनी पार्टी बनाएं तो फिर हम आपको वज़ीर आज़म में बना देता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ ने मुनाल पे, मुनाल जो होटल है इस्लामाबाद में मरगला पहाड़ी पे, मुनाल पर यह मीटिंग हुई थी रात के अंधेरे में, मगरिब के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने बुलाया था मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम को। लेकिन मखदूम अमीन फ़हीम ने ये पूरी ऑफ़र इसी तरह ही, जिस तरह शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ को बताई, इसी तरह मखदूम अमीन फ़हीम ने भी मोहतरमा शहीद को बताई। तो मोहतरमा ने मना कर दिया था कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे।
तो मखदूम अमीन फ़हीम क्योंकि लायल थे पार्टी के साथ, मोहतरमा के साथ, वो खुद एक बड़ी दरगाह के गद्दी नशीन है, मखदूम नो की दरगाह के हाला में। तो उनके लाखों मुरीद हैं, तो वो ज़ाहिर छोटे आदमी तो नहीं थे, कि आम आदमी तो नहीं थे कि वो गद्दारी कर लेते, लेकिन उन्होंने मोहतरमा को ये पैगाम दिया कि परवेज़ मुशर्रफ ये कह रहे हैं, ये ऑफर कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। मोहतरमा ने मना कर दिया, तो मखदूम अमीन फ़हीम ने भी परवेज़ मुशर्रफ को इनकार कर दिया कि नहीं जी, बीबी मना कर रही हैं, इसलिए मुझे कबूल नहीं है वजारत उज़्मा। अगर नसीब में होगी तो मिलेगी, नहीं नसीब में तो वो कोई इशू नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन मैं गद्दारी करके पार्टी के साथ, मोहतरमा के साथ वजारत उज़्मा नहीं ले सकता और वज़ीर आज़म में नहीं बन सकता, ये मखदूम अमीन फ़हीम ने इनकार कर दिया था। उसी तरह ही शहबाज शरीफ ने भी 2018 में ये इंकशाफ हुआ है कि उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ उस वक़्त के DGISI इनको इनकार कर दिया था। और मैं ये भी सोच रहा था कि भाई इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों में तकसीम डालने की हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की है। जनरल बाजवा जाते जाते जनरल बाजवा एतराफ़ करके गए कि 71 साल में इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत रही है 71 आज तक, तो ये आइंदा नहीं होगी। DGISI ने एतराफ़ किया, DGISPR ने एतराफ़ किया, तो ये इसी तरह ही मुदाखलत होती रही है कि इस्टेब्लिशमेंट हुक्म चलाती रही है सियासतदानों के ऊपर कि आप ये करें, ये पार्टी बनाएं, ये करें, इस तरफ जाएं, आप इसके साथ गद्दारी करें, आप इसको छोड़ दें। तो ये सबूत है एक और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का भी, और एक नई जो इंकशाफ भी है मेरे लिए, तो कि शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा की ऑफर ठुकराई और भाई के साथ गद्दारी नहीं की। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।